हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हाइड्रोकार्बन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन में आगे के रिएक्शन पर, आगे एडिशन रिएक्शन पर बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पर जो प्रोडक्ट आता है वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स। और अगर एल्कीन्स का हाइड्रेशन करते हैं, एल्कीन्स पर वाटर को ऐड करेंगे तब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एल्कीन्स पर अगर वाटर को ऐड करते हैं तब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है अल्कोहल। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन में आगे बात करते हैं। एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एडिशन ऑफ O3 ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस भी इसको कहते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। तो एडिशन ऑफ ओजोन, और इस रिएक्शन को ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। तो इसमें पहले स्टेप में ओजोन का एडिशन करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ओजोन का एडिशन करेंगे एंड देन इट इज फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फिर उसके बाद उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट फिर से मिल जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो देखिए चलिए डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। एल्कीन्स, यहां पे आपको एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बोथ द रिएक्टेंट्स फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले आपको मैं इसको शॉर्ट पूरा कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये सिखाता हूं। हाउ टू ऐड द O3, O3 को कैसे ऐड करते हैं। तो O3 को ऐड करने के लिए यहां पे इनर्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे लाइक CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट का यूज करेंगे। और देखो इस एडिशन को कैसे करना है। तो जब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा तो ये ध्यान रखना है, पहले उसके दोनों बॉन्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे। सिंपल डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है इसलिए बीच से भी कनेक्ट हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन दोनों के फ्रंट साइड पर आ जाएगा। वन ऑक्सीजन इज एट द फ्रंट साइड। ठीक है, अब इसके बाद इसको वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो फ्रंट ऑक्सीजन वाटर के साथ निकल जाएगा एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहां से ये बॉन्ड क्लेव होगा। तो एक बैलेंसी यहां पे फ्री हो रही है इस डबल बॉन्ड के टूटने से, और एक बैलेंसी यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के टूटने से। तो दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आपके पास मिल जाएंगे CH2O के विथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो CH2O जैसा कंपाउंड आपको मिल गया। CH2O को अगर ओपन करेंगे इसके स्ट्रक्चर को तो ये कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर इथाइलिन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इथाइलिन के ओजोनोलाइसिस पर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट गिव 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो इथाइलिन का ओजोनोलाइसिस फॉर्मेल्डिहाइड बना के देगा। ओके, अब बात करते हैं अगले स्टेप पर, रिएक्शन के अगले स्टेप पर बात करते हैं। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए एसिटाइलिन की जगह, इथाइलिन की जगह सॉरी, अगर प्रोपाइन से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये प्रोपाइन से स्टार्ट किया तो इसका ओजोनोलाइसिस जब करेंगे तो पहले स्टेप में जो कंपाउंड मिलेगा वो है प्रोपाइलिन ओजोनाइड। प्रोपाइलिन ओजोनाइड देखिए कैसे बताया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो डबल बॉन्ड का जब दोनों हिस्सा ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों के बीच, जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ था, उन दोनों के बीच ओजोन को ऐड किया मैंने। ऐड करने के बाद फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अब यहां से फ्रंट ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा तो ये बन गया H2O2, और यहां से कंपाउंड फिर से 2 हिस्से में क्लेव हो गया, एक अपर साइड और एक लोअर साइड। और यहां पर जो बैलेंस बची हुई है वो बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले CH3CHO है,
नीचे वाला हिस्सा जिसको CH2O कहते हैं उसको अब आपको पता है कि वो फॉर्मल्डिहाइड है और H2O2 इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन और H2O2 यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ओजोनोलाइसिस, इसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओके, ये है प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस का, एल्डिहाइड या कीटोन। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूट 2इन का ओजोनोलाइसिस, ब्यूट 2इन का ओजोनोलाइसिस। तो जब ब्यूट 2इन को ओजोनोलाइसिस के लिए लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए CH डबल बॉन्ड CH का जो डबल बॉन्ड था उसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन, दोनों के फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन ऐड किया, ब्यूटालिन ओजोनाइड। ओके, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन ओजोनाइड। और यहां पे फिर वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन का, ये हुआ आपका वाटर और ये यहां से क्लेव कर जाएगा। तो व्हाट इज द कंपाउंड, 2 moles of acetaldehyde is the compound of the reaction, 2 moles of acetaldehyde बन जाएगा और साथ में H2O2 एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हुआ 2-ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-ब्यूटीन गिव 2 moles of acetaldehyde, यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है 2 moles of acetaldehyde, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के। ओके, अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अगर हमने एज अ रिएक्टेंट देखिए 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2इन को एज अ रिएक्टेंट यूज किया, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2इन, दिस कंपाउंड इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। अब इसका ओजोनोलाइसिस करना है तो पहले अटेम्प्ट पर हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं। पहले अटेम्प्ट पर हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करते हैं। डबल बॉन्ड के रिप्लेसमेंट के बाद ये आपका पहला हिस्सा दिख रहा है। अब यहां पर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन बैक साइड पर, एक ऑक्सीजन दोनों के फ्रंट साइड पर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। नाउ द एक ऑक्सीजन वाटर के साथ आ जाएगा H2O2 और ये कंपाउंड यहां से फिर 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो आइडेंटिकल 2 moles of acetone is the product, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, एसीटोन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन गिव एसीटोन एज अ प्रोडक्ट, 2 moles of acetone एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो इस रिएक्शन में 2 मोल एसीटोन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2 मोल एसीटोन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। बात करते हैं अगले स्टेप के ओजोनोलाइसिस के बारे में। देखिए, अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो ऐसा है, CH3CH3 C डबल बॉन्ड CH और ये CH3, मतलब क्या हो गया, 2-methyl ब्यूट 2इन, 2-methyl ब्यूट 2इन अगर एज अ रिएक्टेंट लिया हमने, 2-methyl ब्यूट 2इन। अब यहां पे अगर O3 को ऐड करते हैं तो पहला स्टेप जो आएगा रिएक्शन का वो है CH3 और ये CH और ये CH3। तो यहां से जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा होगा। फिर वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा, यहां से ये क्लेव हुआ कंपाउंड। अब देखिए क्या प्रोडक्ट आ रहा है, 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ एसीटोन और प्रोपेनॉन, दूसरा प्रोडक्ट है CH3CHO और followed by hydrogen peroxide. So this compound give 1 mole of acetone, 1 mole of ketone and 1 mole of aldehyde. यहाँ पे 1 मोल कीटोन मिल गया और 1 मोल एल्डिहाइड भी मिल गया। तो 1 मोल ऑफ कीटोन एंड 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। तो 2-methyl ब्यूट 2इन का ओजोनोलाइसिस 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन देता है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा कि किस स्ट्रक्चर में क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो 2-methyl ब्यूट 2इन जब एज अ रिएक्टेंट होगा तो इट गिव्स 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ कीटोन, 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे करेंगे ये देखते हैं।
तो शॉर्टकट जाने के लिए क्या काम करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों हिस्से पर ऑक्सीजन जोड़ देना है। बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों हिस्से पर ऑक्सीजन जोड़ देना है, बॉन्ड के दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा इथाइलिन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, तो कंडीशन इज O3 वाटर एंड जिंक। ओके, तो O3 वाटर के साथ जिंक यूज होगा। क्या कहा मैंने, दोनों यहां से देखिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों हिस्से पर एक एक ऑक्सीजन ऐड कर लेना है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं मुझे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोपीन का अगर हम, ये हुआ प्रोपीन, तो प्रोपीन का अगर ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक वाटर, तो ये आ जाएगा CH3CHO और HCHO। द कंपाउंड इज CH3CHO एंड HCHO। HCHO इज द कंपाउंड, ठीक है। तो CH3CHO और HCHO इस टप का कंपाउंड बन जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर ओजोनोलिसिस। तो यहां से भी आप सभी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, तो टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज हो जाएगा यहां पे। अभी मान लीजिए, अभी हम रिएक्टेंट्स को ही रिपीट कर लेते हैं जो हमने लिखा है। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट, और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन ये आया क्लेवस, और ये प्रोडक्ट। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसीटोन के। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन इज एज अ प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड की सिचुएशन एक से ज्यादा बार है कंपाउंड में, तभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा वो हमेशा ऐसा सेट रहता है कि उसमें कंपाउंड निकल जाए। जैसे एक स्ट्रक्चर लिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, 1 स्ट्रक्चर इज देयर। तो इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, उसके दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ते हुए जाना है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो यहां पे हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक इसको दिया, यहां पे फिर हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक इसको दिया, ठीक है। तो नाउ दिस टाइम द प्रोडक्ट इज एसीटोन। एक प्रोडक्ट आ गया आपके पास एसीटोन, अगला प्रोडक्ट आ गया आपके पास CHO डबल बॉन्ड CHO। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। और अगला जो कंपाउंड है वो है CH3CHO। तो लास्ट प्रोडक्ट इज CH3CHO। तो लास्ट प्रोडक्ट आ गया CH3CHO। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग ओजोनोलाइसिस ऑफ ईन्स। क्या ध्यान रखना है, जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है और दोनों पार्ट में ऑक्सीजन जोड़ देना है। अब देखो, जैसे मैंने इस टाइप का एक कंपाउंड लिया, ओके, साइक्लोब्यूटीन, इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो क्या काम करेंगे, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो कैसा अपीयरेंस में आएगा, CHO CH2 सिंगल बॉन्ड पे आपने कोई काम नहीं किया है, और ये CHO। ओके, तो 1,4 डाइअल ब्यूटेन, 1,4 डाइअल इज द कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या कंपाउंड बन जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइअल इज द कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का कंपाउंड क्या होगा, ब्यूटेन 1,4 डाइअल। अब अगले रिएक्टेंट पे बात करते हैं। अगला रिएक्टेंट ये है मेरे पास साइक्लोपेंटीन। तो साइक्लोपेंटीन का जब ओजोनोलाइसिस करेंगे प्लस O3 और फॉलोड बाय हाइड्रेशन, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो अब देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन, 3
कार्बन आपके पास सीधे सीधे बच गया है और ये CH2 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 एंड फाइनली CHO, तो पेंटेन 1,5 डाइअल इज द कंपाउंड, पेंटेन 1,5 डाइअल इज द कंपाउंड, ठीक है। तो पेंटेन 1,5 डाइअल यहां पर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? पेंटेन 1,5 डाइअल, पेंटेन 1,5 डाइअल इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पेंटेन 1,5 डाइअल। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे रिएक्टेंट से लें जहां पर देखिए यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, तो व्हाट हैपेंस हियर? यहां से जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ोगे, यहां से भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 2 ऑक्सीजन जोड़ोगे, मतलब ये कंपाउंड क्या हुआ? 2 हिस्से में बट गया है। अब ये जो सेफ बची सिचुएशन वो क्या है? यहां पे CH और यहां पे CH और यहां पे CH, यहां पे CH, तो क्या मिल जाएगा? 2 पार्ट हो जाएगा इस कंपाउंड का। तो क्या हो जाएगा? CHO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। तो अगर ब्यूट 13 डाइईन का ओजोनोलिसिस करेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूट 13 डाइईन, साइक्लोब्यूटा 13 डाइईन का अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ग्लाइऑक्सल के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, ये दोनों कार्बन का बॉन्ड बना हुआ अभी बचा हुआ है, तो CHO और ये CHO, तो आइडेंटिकल 2 पार्ट ऑफ ग्लाइऑक्सल। अब देखिए फिर से एक बार अगले स्टेप पे आते हैं। जैसे बेंजीन का ओजोनोलिसिस करना है मुझे, बेंजीन का ओजोनोलिसिस, ये बेंजीन और ये इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट फॉलोड बाय हाइड्रेशन। तो अब बेंजीन में 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, तो एक जगह ब्रेक करोगे तो क्या करोगे? यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ोगे, यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ोगे, यहां पे ब्रेक करोगे तो यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे ब्रेक करोगे तो यहां पे एक ऑक्सीजन और यहां पे एक ऑक्सीजन। ओके, तो देखो अब नाउ व्हाट हैपेंस? एक CH का पार्ट यहां, एक CH और एक CH, यहां पे एक CH और एक CH, यहां से तो ये ब्रेक हो गया, तो एक CH, दूसरा CH, यहां से तीसरा पार्ट CH का, तो 3 पार्ट ऑफ ग्लाइऑक्सल इज देयर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल इज देयर। तो ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो अगर बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, इट गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल। तो ये है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर बेंजीन को देखो ओजोनोलिसिस के लिए लेके जाते हैं हम, तो कैसे स्टेप स्टार्ट होती है उसके बारे में अगर बात करें तो देखो पहले क्या होगा, एक बॉन्ड के लिए O3 लगता है, तो 3 जगह पे डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? 3O3 कंज्यूम करेगा, ये 3O3 कंज्यूम करेगा, ठीक है। और 3O3 को जब कंज्यूम करेगा तो जहां जहां पर डबल बॉन्ड है उसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो डबल बॉन्ड को अगर रिप्लेस करोगे तो एक ऑक्सीजन इधर एक इधर और एक इसके मिड साइड पर, फिर यहां पे डबल बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, एक हिस्सा इधर का, है ना, और एक डबल बॉन्ड यहां वाले साइड पर है, तो यहां वाले साइड पर एक डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आइडेंटिकल 3 पार्ट चाहिए। तो कंप्लीट ओजोनोलिसिस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब आपको बिना शॉर्टकट जाने की इच्छा होगी तो बेंजीन का ओजोनोलिसिस कैसे करोगे? तो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां पर आएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां आएगा, और यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां आएगा। सिचुएशन केवल डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। तो अगले स्टेप में जो कंपाउंड फॉर्म होगा आपके पास वो देख लीजिए। अब बॉन्ड के हिसाब से यहां पे बॉन्ड था तो इन दोनों के बीच ये ओजोनोलिसिस स्टेप आया, है ना।
ये आया आपका ओजोन बैक साइड वाला, ये फ्रंट साइड वाला। यहाँ इसके बीच बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। अब यहाँ और यहाँ पे था तो एक आ जाएगा इस साइड पे। तो देखिए इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जैसा बन गया ये, है ना। अब ये हुआ बेंजीन का ओजोनोलिसिस। वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑक्सीजन वाटर के साथ चले जाएंगे और ये कंपाउंड 3 पार्ट में कट जाएगा। तो 3 पार्ट में जब डिवाइड हो जाएगा और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स भी ओपन हो जाएंगे, ऑक्सीजन के बॉन्ड ओपन हो जाएंगे और ये कंपाउंड 3 पार्ट में कट जाएगा। तो रिमेनिंग बचा क्या, CH। तो CH के 3 पार्ट बचे हुए हैं और दोनों पे और सभी पार्ट पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट आफ्टर द ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट। 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल यहां पे एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट। तो 3 मोल ग्लाइऑक्सल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात करते हैं अगले एसिटालीन के ओजोनोलिसिस पर। तो देखो जब एल्काइंस पर ओजोन को ऐड करना है तब कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए एल्कीन्स या जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे हमको क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना है और बोथ साइड ऑक्सीजन ऐड कर देना है तो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इफ द कंपाउंड इज ट्रिपल बॉन्डेड, अगर कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करिए, उसमें से 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन, दोनों के फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन, दोनों के बैक साइड पर एक ऑक्सीजन और दोनों के फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन। देन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसके बाद वाटर के साथ ट्रीट करना है। दैट ऑक्सीजन इज शिफ्टेड विथ वाटर, तो H2O2 बन जाएगा और यहां का जो बॉन्ड है वो क्लेव हो जाएगा। लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लेव नहीं होगा, कार्बन कार्बन के बीच जो एक बॉन्ड बचा हुआ है वो रिमेनिंग रहेगा। तो नाउ द प्रोडक्ट इज CHO ग्लाइऑक्सल। क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल एज अ प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, H2O2 इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो इसको अल्काइंस के अगले हिस्से को करते हैं। तो आइंस में क्या ध्यान रखना है, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक बॉन्ड रिमेनिंग रहेगा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा आइंस के केस में, जबकि ईंस के केस में 2 अलग अलग पार्ट में कंपाउंड डिवाइड हो गया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, अब यहां पे जैसे मुझे प्रोपाइन का ओजोनोलिसिस करना है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, CH3C, ये आया एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बचा हुआ रहेगा C और ये एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक H भी है, दोनों ऑक्सीजन बीच से जुड़ेंगे और यहां पे एक ऑक्सीजन और लगेगा। बट बोथ कार्बन हैविंग वन बॉन्ड इज एग्जिस्ट, दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन इट इज फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। अब वाटर से ट्रीट करना है तो फ्रंट ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा, यहां से कंपाउंड 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट, यहां से ऑक्सीजन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये CHO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल ग्लाइऑक्सल कहेंगे इस कंपाउंड को। दिस कंपाउंड इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल और IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का 2-कीटोप्रोपेनल। 2-कीटोप्रोपेनल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2-कीटोप्रोपेनल। तो दिस इज अबाउट द ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखना है। पूरा कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, एंड हाउ टू शॉर्टकट कैसे प्रोसेस करेंगे वो भी बता दिया। ईंस पे ध्यान रखना है, ईंस में डबल बॉन्ड होगा तो जहां जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड करते हुए जाएंगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। जबकि आइंस में हम क्या करते हैं, आइंस में ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों पोर्शन पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे। फिर से एक बार देख लो, जैसे हमने कहा
इथाइन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड, CH इज इथाइन, क्या काम करना है, O3 वाटर, ठीक है, फॉलोड बाय पहले ओजोनोलाइसिस फिर वाटर से ट्रीट। क्या बताया मैंने, दो बॉन्ड को हटाइए, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। अब ऑक्सीजन अगर इंडिविजुअली ऐड हो रहा है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कंपाउंड हो गया CHO CHO, ग्लाइऑक्सल, कंपाउंड इज ग्लाइऑक्सल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या काम करना है, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देना है। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3 CO और ये CHO, इंडिविजुअल ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल और 2-कीटोप्रोपेनल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल और 2-कीटोप्रोपेनल। तो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ ओजोन, इट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस व्हिच गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एज अ प्रोडक्ट। और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स एल्डिहाइड कीटोन एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब अगले स्टेप पे बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एल्कीन्स पर ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गिव इपॉक्सी कंपाउंड, इपॉक्सी कंपाउंड। और यहां पे कौन से कंपाउंड बनेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, इपॉक्सी कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो देखो इथाइलिन प्लस ऑक्सीजन, इथाइलिन प्लस ऑक्सीजन, अगर इथाइलिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, इथाइलिन को अगर ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, द कैटलिस्ट इज सिल्वर एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट गिव्स 1,2 इथेन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1,2, एक पर भी जुड़ा हुआ है, दो पर भी जुड़ा हुआ है, 1,2 इथेन, 1,2 इथेन इज द कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, 1,2 इथेन। इफ इट इज हाइड्रोलाइज, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा ग्लाइकॉल। अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल इज द कंपाउंड, इथेन 1,2 डाइऑल, और ग्लाइकॉल इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, अगले स्टेप पर बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। अगर प्रोपाइलीन से स्टार्ट करते हैं तो क्या बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल इजी है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे ऑक्सीजन एड अप होगी, और अगर वापस से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो कंपाउंड चला जाएगा अल्कोहल के अंदर। तो CH3CH या CH2 या ऑक्सीजन। इफ इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, अगर वापस से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा CH3CHOH और ये CH2OH, प्रोपेन 1,3 डाइऑल इज द कंपाउंड। तो this is addition of oxygen. So epoxide is the compound. If it is followed by the hydration, then it gives alcohol. तो epoxide is the result. Epoxide यहां पे as a compound बन जाएगा। अब अगले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर एडिशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ परऑक्सी एसिड, अगर इसी रिएक्शन को, इसी प्रोडक्ट को लेने के लिए हम परऑक्सी एसिड का यूज करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ परऑक्सी एसिड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ परऑक्सी एसिड, देन compound is epoxide, then compound is epoxide। क्या कंपाउंड बनेगा, epoxide as a compound बनेगा, compound is epoxide, and the reaction is known as, the reaction is
नोन एज, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं, रिएक्शन इज नोन एज प्रिलिस्चीव्स रिएक्शन, प्रिलिस्चीव्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन को एक नाम दे दिया प्रिलिस्चीव्स रिएक्शन। तो देखो, अगर इथाइलिन है मेरे पास, इथाइलिन इज देयर विथ परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड मतलब जिसमें एक ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है, ये कंपाउंड है परऑक्सी बेंजोइक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो एक ऑक्सीजन ये इसको प्रोड्यूस कर देगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसलिए आसानी से बाहर निकल जाएगी एंड द कंपाउंड इज बिकम स्टेबल। तो सिमिलर इज द रिएक्शन, बट केवल नाम ध्यान रखना है कि if oxygen is taken from the peroxy acid, the reaction is known as Prilis-Chew's reaction। तब इसको हम क्या कहेंगे, Prilis-Chew's reaction कहेंगे। तो ऑक्सीजन को अगर पेरोक्सी एसिड से लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा Prilis-Chew's reaction, इसको Prilis-Chew अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरोनेशन भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड बोरोनेशन। ओके, तो एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, तो बोरॉन ट्राइहाइड्राइड मतलब BH3, तो BH3 कहां से आएगा, B2H6 के, B2H6 या डाइबोरेन के हिटिंग से आएगा। तो पहले देखो, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3, ओके, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। तो B2H6 एक कंपाउंड है जिसका नाम है डाइबोरेन, और डाइबोरेन को अगर हीट करोगे तो ये कंपाउंड बना देगा BH3, देन इट गिव्स बोरेन, BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट देगा, इट गिव्स बोरॉन ट्राइहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट, इट गिव्स बोरॉन ट्राइहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट। अब इस पे अल्कीन्स पर BH3 का एडिशन कैसे करते हैं तो इसको चेक करते हैं। देखो, जैसे ये कंपाउंड है प्रोपीन, देयर इज प्रोपीन, तो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है प्रोपीन। अब प्रोपीन पर क्या करना है, BH3 को ऐड करना है, BH3, ओके, तो एक हाइड्रोजन पहले ये इसको देगा, ठीक है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाती है ना, और ये आ जाएगा आपका कंपाउंड CH3 CH2, फिर CH2 तो था ही फ्रंट साइड पर, और बन जाएगा CH3 CH2 CH2, और अगला जो हिस्सा होगा इसका ये कैसा हो जाएगा, BH2, अगला हिस्सा कैसा हो जाएगा, BH2 हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 BH2। अब वापस से ये प्रोपीन के साथ एडिशन कर सकता है, एक हाइड्रोजन फिर से क्या करेगा, इसको देगा, है ना, एक हाइड्रोजन फिर से उसको दिया, तो अगला जो लेबल है उसका वो कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, नाउ इट इज होल ट्वाइस BH, अब बन गया होल ट्वाइस BH। तो डाई प्रोपाइल बोरेन, पहले प्रोपाइल बोरेन फिर डाई प्रोपाइल बोरेन, तो प्रोपाइल बोरेन देन डाई प्रोपाइल बोरेन। अब डाई प्रोपाइल बोरेन एक बार और एडिशन शो कर सकता है क्योंकि उसके पास एक फ्री हाइड्रोजन और बची हुई है, तो नाउ इट इज विथ CH3, तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा यहां पे। अब फाइनली जो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है, ट्राइप्रोपाइल बोरेन, तो पहले आया प्रोपाइल बोरेन, फिर डाइप्रोपाइल बोरेन, और फिर फाइनली वो कन्वर्ट हो गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन में। तो प्रोपाइल बोरेन, डाइप्रोपाइल बोरेन और ट्राइप्रोपाइल बोरेन तक चलेगा एडिशन। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड। दिस इज एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का एडिशन। अब अगर इस रिएक्शन को आगे कैरी करते हैं तो क्या बन गया था, फाइनली ट्राइप्रोपाइल बोरेन,
CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 and CH3 CH2 CH2 ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, है ना, ये लास्ट कंपाउंड था हमारा। तो जब ट्राई प्रोपाइल बोरेन इज द लास्ट कंपाउंड। अब अगर इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज देयर H2O2। तो H2O2 के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2, 3 मॉलिक्यूल बन गया CH3 CH2OH का, और H3BO3 प्लस H3BO3 एज अ बाय प्रोडक्ट, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हैं इसको, है ना, बोरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बोरेनेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बोरेनेशन, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। ठीक है, तो ये है बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड एंड दिस इज कॉल्ड बोरोनेशन। इसको हम बोरोनेशन भी कहते हैं। अब जैसे मान लो कभी सिंपली कंपाउंड को ऐसा पूछ लिया, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आपको दिया B2H6, तो आपको पता है कि ये कहां लेके जाएगा, उसको नॉर्मल CH2 ग्रुप में लेके जाएगा, नॉर्मल CH2 ग्रुप में लेके जाएगा H2O2। तो जो CH2 वाला ग्रुप है दैट CH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू OH। तो CH2 वाला ग्रुप इस रिएक्शन में कहां पे कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट CH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH, सॉरी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH। तो CH2 वाला ग्रुप जो है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। तो इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। 3 बार एडिशन करने से अच्छा है कि आप ध्यान रख लो कि जो CH2 वाला ग्रुप है वो फाइनली कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH। तो दिस इज बोरोनेशन, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड। तो एम्स पर बोरॉन हाइड्राइड का एडिशन के बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट एडिशन इज कॉल्ड डाइल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, डाइल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, डाइल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, डाइल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, डाइल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन। अब डाइल्स और एल्डर्स रिएक्शन क्या है इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ईन्स एंड डाइईन्स, ईन्स एंड डाइईन्स आर फॉर्म, ईन्स एंड डाइईन्स आर फॉर्म साइक्लोईन्स, साइक्लोईन्स। तो ईन्स और डाइईन्स कंबाइंड करके इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, साइक्लोईन्स बनाते हैं। ईन्स एंड डाइईन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म साइक्लोईन्स। देखो जैसे मैंने कहा 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन, ये रिएक्टेंट है मेरा ब्यूट 1,3 डाइईन और ये इथाइलिन। तो डाइईन और ईन का रिएक्शन है डाइल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन। अब कुल कितने कार्बन हो गए आपके पास, 6 कार्बन हो गए। नाउ 6 कार्बन एंड 2 to 4 to 6 और 4 10 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन चाहिए साइक्लो के लिए, तो अभी भी डबल बॉन्ड बचा हुआ रहेगा। तो ईन्स एंड डाइईन्स आर फॉर्म साइक्लो हेक्सा 1 1 2 3 4 1 4
डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ईन्स एंड डाइईन्स आर कंबाइंड टू गिव साइक्लोईन्स। ईन्स और डाइईन्स की रिएक्शन पर साइक्लोईन्स बनते हैं। अब देखो, अगर इस रिएक्शन में मैं थोड़ा चेंज करूं, जैसे मैंने कहा CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1,3-डाइईन, और इसकी जगह पे मैं CN ले लिया, मैंने विनाइल साइनाइड ले लिया। इफ देयर इज विनाइल साइनाइड, तो फिर से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये, और यहां पे आपको साइनाइड ग्रुप मिल जाएगा। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ साइनाइड कंपाउंड, तो यहां से साइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डायल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड डायल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं डायल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन। इट इज डायल्स एंड एल्डर्स रिएक्शन। ठीक है, अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं डायल्स एंड एल्डर्स के बाद। अब ईन्स और आइंस में अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर बात करते हैं, फिर उसके पॉलीमराइजेशन पर बात करेंगे। तो अगली जो रिएक्शन है ईन्स और आइंस में, वो है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस एंड लूसाइड गैस। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस एंड लूसाइड गैस। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस एंड लूसाइड गैस। तो दोनों केमिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स। फर्स्ट टाइम यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट टाइम इसका यूज जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ है। फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दो केमिकल के बारे में बात करेंगे, दैट इज लूसाइड गैस एंड मस्टर्ड गैस। तो लूसाइड गैस और मस्टर्ड गैस के बारे में बात करते हैं। हाउ टू फॉर्म लूसाइड गैस एंड मस्टर्ड गैस, बोथ आर द केमिकल वेपन्स। दोनों को रासायनिक हथियार के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूज किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम दोनों एज अ केमिकल वेपन्स यूज हुए थे। अब बात करते हैं पहले मस्टर्ड गैस के बारे में। तो मस्टर्ड गैस, हाउ टू फॉर्म मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस कैसे बनता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। 2 moles of ethylene, 2 moles of ethylene, 2 moles of ethylene reacts with H2Cl2. This is called sulfur monochloride. Sulfur monochloride reacts with sulfur monochloride. React with sulfur monochloride to give beta dash diethyl sulfide. Beta dash diethyl sulfide. It is also known as मस्टर्ड गैस, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। इट इज ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड गैस। और इट इज एबल टू पेनिट्रेट, all kinds of cloth and shoes, all kind of cloth and shoe, and causes
एंड कॉज स्किन प्रॉब्लम, और स्किन को डिसॉल्व कर देता है, स्किन इरिटेशन, कॉजेज स्किन इरिटेशन, कॉजेज स्किन इरिटेशन। अब धीरे धीरे पूरे स्किन को क्या करेगा, कट कर देगा, और जब स्किन कट हो जाएगा तो पर्सन ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना, धीरे धीरे पूरी बॉडी को क्या करेगा, काट देगा। तो 2 moles ऑफ इथाइलिन reacts with sulfur monochloride to give beta dash diethyl sulfide. This compound is known as mustard gas, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं mustard gas. This compound is known as mustard gas. इस कंपाउंड को हम कहते हैं mustard gas. ओके, तो अब बात करते हैं mustard gas के स्ट्रक्चर के बारे में। हाउ टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस, तो देखो कैसे लिखेंगे, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथाइलिन, 2 moles ऑफ इथाइलिन विथ S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। अब ये आया कंपाउंड आपका CH2Cl, और ये CH2Cl डाई क्लोरो बीटा डैश डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड होगा। नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही मुझे लगता है, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा, S निकल जाएगा, तो बीटा डैश डाई क्लोरो भूल गया था वहां पे, बीटा डैश डाई इथाइल सल्फाइड, बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड इज द मस्टर्ड गैस। इसको हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। ओके, तो बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल होगा, वहां पे सिंपल डाई इथाइल लिख दिया था मैंने, है ना, तो उसको करेक्ट करेंगे, बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। तो दिस केमिकल इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। अब मस्टर्ड गैस के बाद अगले कंपाउंड पर बात करते हैं, दिस इज ल्यूसाइड गैस। तो नेक्स्ट कंपाउंड इज ल्यूसाइड गैस, और ल्यूसाइड गैस के बारे में ध्यान रखना है, असेटाइलिन reacts with arsenic trichloride to give 2-chlorovinyl dichloroarsine or leucite gas. It is called leucite gas. तो 2-chlorovinyl dichloroarsine is called leucite gas. 4 times more poisonous than mustard gas. 4 times more poisonous than mustard gas. Destroy the respiratory system, है ना, तो destroy the respiratory system, और respiratory system क्या करता है, श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका रिएक्शन है acetylene plus arsenic trichloride AsCl3 and the product is AsCl2 double bond CHCl chlorovinyl 2-chlorovinyl dichloroarsine 2-chlorovinyl dichloroarsine is the product here। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, 2-chlorovinyl dichloroarsine, और इसको ल्यूसाइड गैस भी कहते हैं, एंड इट इज 4 times more poisonous than mustard gas, जो कि मस्टर्ड गैस से भी 4 गुना अधिक विषैला है। 4 times more poisonous than
mustard gas destroy the respiratory system, और ये respiratory system को destroy करता है, तो पर्सन इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, एंटीडॉट ऑफ ल्यूसाइड, एंटीडॉट ऑफ ल्यूसाइड, ल्यूसाइड का एक एंटीडॉट कंपाउंड भी है, मतलब जो ल्यूसाइड के इफेक्ट को खत्म करता है, ल्यूसाइड प्रतिरोधक यौगिक। दिस इज एंटीडॉट ऑफ ल्यूसाइड। और एंटीडॉट ऑफ ल्यूसाइड के बारे में थोड़ा सा बता दें, was developed by ब्रिटेन, इसको ब्रिटेन ने डेवलप किया, was developed by ब्रिटेन, also known as ब्रिटिश एंटी-ल्यूसाइड, इसको ब्रिटिश एंटी-ल्यूसाइड भी कहते हैं, ब्रिटिश एंटी-ल्यूसाइड। इट्स फॉर्मूला इज CH2SH, CHSH और CH2OH, CH2OH। दिस इज 2,3-dimercapto, 2,3-dimercaptopropanol, इसको बोलते हैं 2,3-dimercaptopropanol। तो दिस इज द एंटीडॉट ऑफ ल्यूसाइड। तो ये दो जो गैसेस हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है, मस्टर्ड गैस और ल्यूसाइड गैस। तो इथाइलिन रिएक्ट्स विद सल्फर मोनोक्लोराइड टू गिव मस्टर्ड गैस, इथाइलिन रिएक्ट विद सल्फर मोनोक्लोराइड टू गिव mustard gas. Its chemical name is beta dash dichlorodiethyl sulfide, beta dash dichlorodiethyl sulfide। ओके, नाम शुरू में लिखते समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो उसको करेक्ट कर लेंगे, बीटा डैश डाइक्लोरोडाइइथाइल सल्फाइड, जो कि स्किन इरिटेशन करता है, धीरे धीरे स्किन को कट कर देगा, ठीक है। और दूसरा जो गैस है दैट इज ल्यूसाइड गैस। तो व्हेन एसिटालीन रिएक्ट्स विद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड देन इट गिव ल्यूसाइड गैस। 2-chlorovinyl dichloroarsine इज इट्स नेम, ओके। और ल्यूसाइड का एंटीडॉट भी अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड एंड दिस कंपाउंड इज CH2SH, CHSH एंड CH2OH, 2,3-dimercaptopropanol, ओके। अब इसके बाद के रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं एंड आई थिंक अगले लेक्चर में एल्कीन्स और एल्काइंस वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेंजीन।